हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अंकों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, ये संख्या दी गई है और कह रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ आ जाता है। कितना? 3 जोड़ आ जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए संख्या जो है 4, 2, 5, 1, 4, 5, 6, 3 ये संख्या है। अब विषम में कह रहा है 3 जोड़िए, तो विषम कौन कौन है उसमें 3 जोड़िए। तो देखिए यहाँ पर 3 विषम है, 5 विषम है 3 जोड़िए, 1 विषम है 3 जोड़िए, 5 विषम है 3 जोड़िए और ये सब सम है। सम में से 1 घटाया जाता है तो 1 घटाइए। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 1। अब इसको घटा के जोड़ के घटा के लिख लीजिए। देखिए 3 जोड़ना है तो 6 हो जाएगा और 1 घटाना है तो ये 5 हो जाएगा। ये देखिए 5 3 8, ये 3, ये कितना 4 और ये 8 और ये 1, ये 3। यानी 1 घटाना है 3 जोड़ना है तो जोड़ दिए। अब इसमें देखिए क्या करें कि सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा देखिए 8 आ रहा है, सबसे बड़ा 8 और सबसे छोटा क्या है 1। तो 8 में से 1 घटा लीजिए। सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक की बात करें तो सबसे बड़ा अंक 8 है, सबसे छोटा अंक 1 है तो घटा के लिख लीजिए। तो कितना 7। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? दहाई के स्थान पर। अब कहिए दहाई जो है चालू होता है 2 दहाई 20 से चालू होगा और ये कहाँ तक जाएगा? 29 तक जाएगा। ठीक है, तो 20 से लेकर के 29 तक कितने बार है? तो देखिए 29 में से 20 क्या करना है घटा लीजिए और +1 कर दीजिए। क्या करना है? +1। +1 क्यों कर रहे हैं? ध्यान से समझिए। देखिए ये जो 20 घटाए हैं तो 20 में दाएं अंक पर भी 2 है तो 20 तो घट रहा है तो इसलिए 1 जोड़ दिए हैं। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए 29 में से 20 तो 9 अब +1 बराबर कितना 10। यानी अंक जो 2 है दहाई के स्थान पर कितने बार आता है? 10 बार। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 1 से लेकर के 100 तक के गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है? तो इकाई अंक पर, किस पर? इकाई अंक पर 5 कितने बार आता है? इकाई अंक पर 5 कितने बार आता है वो निकालिए। तो देखिए इकाई अंक जैसे हो गया, देखिए सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक में 5 आएगा 5 और फिर 10 से लेकर के 20 तक में देखिए 1 5 आता है, यानी 15 जो होगा तो इकाई अंक हुआ। 15 आता है तो इकाई अंक ऐसे। तो ऐसे ही करके 1 से लेकर के 100 तक में इकाई अंक पर कितने बार 5 आएगा? 10 बार। अब दहाई अंक पर किस पर? दहाई स्थान पर। दहाई स्थान दहाई स्थान पर जो 5 आता है तो वो देखिए 50 से लेकर के 59 तक। तो 50 से लेकर के 59 तक कितने बार आता है? तो 59 में से 50 घटा लीजिए और +1 कर दीजिए और इसे हल करेंगे तो ये 10 आएगा। ठीक है, कैसे? देखिए 59 में से 50 तो 9 और +1 तो 10। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो गया? 20 बार। यानी 1 से लेकर के 100 तक के गिनती में अंक 5 जो है कितनी बार आएगा? 20 बार। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंक 2, 3, 4, 0 और 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंक की छोटी संख्या। देखिए यहाँ से रखेंगे 5 अंक। ठीक है, 5 अंक। तो यहाँ पर देखिए
सबसे छोटी संख्या करें। अगर मान लीजिए एक 3 है और एक 2 अंक है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी कैसे होगा? पहले 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, यानी इकाई तरफ से बड़ा अंक रखेंगे और इधर घटते क्रम में आएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा तो 5 होगा, उसके बाद छोटा 4 होगा, उसके बाद छोटा 3 होगा, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 0। अगर 0 लिख दिए यहाँ पर तो देखिए ये जो है इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ, मतलब ये 4 अंक का हो गया। ये कितने अंक का हो गया? 4 अंकों का। लेकिन हमें क्या तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 नहीं रख के हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम 0 रख देंगे और उसके बाद 2 रखेंगे। अब ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। तो देखिए 20, 34, 5, 20, 34, 5 ये आपका डी नंबर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। देखिए 6 अंकों का पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। ठीक है, तो 6 बार अंक लिखेंगे। अब देखिए बड़ा से बड़ा बनाएंगे 0, 4, 6 से, 0, 4, 6 से। तो क्या बोले हैं कि इधर जो है, इधर बड़ा अंक बनाने के लिए सबसे छोटा पहले लिखिए तो 0, उसके बाद बड़ा लिखिए तो 4, उसके बाद बड़ा लिखिए तो 6। कम से कम तो प्रयोग हो गया, लेकिन अधिक से अधिक हम प्रयोग कर सकते, तो अब 6 6 पूरा रख दीजिए, ये हो गया। ये सबसे बड़ी संख्या, यानी इधर से छोटा अंक लिखते हुए बढ़ते हुए क्रम में जाना है, तो ये बड़ा हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है, तो देखिए इधर से क्या करना है, इधर से सबसे छोटी लिखना है, तो इधर से सबसे बड़ा लिखिए और इधर सबसे छोटी। तो देखिए 6, जीरो लगा देते हैं इधर, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 रख देंगे पीछे 0 लगाएंगे तो गिनती नहीं होगा अंकों में, वो फिर 2 अंक का हो जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 रख देते हैं। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया इससे बनने वाली। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 6, 4, 6, 6, 6, ये 10, ये आपका डी नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकार है कि 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? अब देखिए इकाई अंक पर, इकाई स्थान पर 3 जो है 10 बार आएगा, यानी प्रत्येक इकाई, प्रत्येक जो जैसे 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, यानी प्रत्येक में एक एक बार आता है इकाई अंक 3, तो 10 बार हो जाएगा। अब दहाई स्थान पर जो है, देखिए दहाई स्थान पर 300, ठीक है, 339 से लेकर के 330 तक, यानी 330 से लेकर के 339 तक, तो आप +1 कर दीजिए घटा के। तो देखिए इसको घटाएंगे तो 9 आप +1, यानी 10 बार आएगा यहाँ से यहाँ तक। अब सैकड़ा स्थान पर देखिए सैकड़ा स्थान पर 301 से लेकर के 399 तक, तो 399 माइनस 301 कर दीजिए, आप +1 कर दीजिए। तो घटाइए, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 3 में से 3 तो 0, आप +1, तो कितना हो जाएगा 99 लिख लीजिए। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो 9 और 1, 9, 10, 11, यानी 119, यानी 301 से लेकर के 399 तक में गणना करने पर 3 कितने बार आएगा? 119 बार। ये आपका ए नंबर।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। अब देखिए, सबसे बड़ी कह रहा है 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से? 99, 99 के बाद 98 लीजिए, 98 के बाद 97 लीजिए। अब देखिए, इसका जो वर्ग जो होता है, जैसे 100 है तो 100 के नीचे 99, 98, 97, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। ये देखिए, अब इसके नीचे यानी इससे नीचे सभी का लेना है अभाज्य संख्या, तो 10 के नीचे अभाज्य संख्या देखिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 के बाद 8 वो भी नहीं है, 8 के बाद 7 तो 7 पकड़िए। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 के बाद 5 5 अभाज्य संख्या पकड़िए। 3 अभाज्य संख्या 4 अभाज्य संख्या नहीं, 3 पकड़िए अभाज्य संख्या, 2 पकड़िए अभाज्य संख्या। इस सभी से भाग देना है। देखिए 99 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 98 2 से पूरा पूरा कट रहा है, ये नहीं होगा। 97 देखिए 7 से कट रहा है तो 7 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, मतलब 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 हो गया सबसे बड़ी में। अब सबसे छोटी में देखिए, सबसे छोटी में तो सबसे छोटा 2 अंक कहाँ से चालू होता है? 10 से लेकर के, तो 10 जो है ये लगभग जो है ये 16 मान लेते हैं। इसका वर्ग 10 का वर्गमूल लगभग 4 मान लेते हैं, 4 चौका 16 होता है 4। इससे छोटी अभाज्य संख्या 3 और 2 होता है मान लीजिए। अब देखिए 10 तो ये 2 से कट रहा है तो ये नहीं होगा। 11 देखिए न 3 से कट रहे हैं न 2 से कट रहे, तब मतलब 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अब दोनों को क्या करें? अंतर, तो 7 में से 1 घटे तो 6, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, यानी 86 आपका आंसर होगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं? दहाई पूछ रहा है, तो अब एक चीज़ बताइए, 1 से कर रहा है इसमें, 1 से लेकर के 99 तक, लेकिन हमें दहाई अंक कहाँ से चालू होता है? 10 से चालू होता है, तो 10 से न लेंगे, 10 से 99 तक न लेंगे हम गिनती में, 1 से 9 तक को छोड़ देते हैं। अब 99 में से 10 घटा लीजिए, अब प्लस 1 कर दीजिए। 1 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए 10 में दहाई अंक तो है और 10 हम घटा रहे हैं, इसलिए 1 कर दिए इसमें प्लस। अब इसे हल कीजिए, तो 99 में से 10 घटा दीजिए, देखिए 9 में से 0 तो 9, 9 में से 1 तो 8 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 90। ये आपका बी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।